दुनिया में इस वक्त महामारी की सूरत-ए-हाल है और लोग घरों में वेले पड़े बैठे हैं। देखो भोसड़ी वालों, तुम कितने भी वेले क्यों ना हो जाओ, तुम मेरे से ज्यादा वेले नहीं हो सकते। मैं जब हाथ पांव के नाखून काट लेता हूँ ना, तो कटे हुए नाखूनों को भी दोबारा उठा उठा के काटता हूँ। दगड़दल्ली मादे बच्चियों, कुछ अच्छा काम करो। तुमने टॉप किया या तुम फेल हो चुके हो? तुमने लाइफ में कुछ उखाड़ा है? तुम मेरी तरह कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाए। इन सब बातों से इस मादरचोद दुनिया में रहने वाले 7 अरब इंसानों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर एक अद्भुत मखलूक ऐसी भी है जिसे तुम्हारे सोने, उठने, खाना खाने, हगने, मूतने और खासकर बेटा कितने नंबर लिए तुमने, इन सब बातों की कोडिंग भी जुबानी याद होती है। तो आज हम बात करेंगे हम सब के प्यारे रिश्तेदारों के बारे में। तो ये शुरू करते हैं बगैर किसी पैण यकी के। मैं हूँ रिश्तेदार। इस दुनिया की वो पाखंडी मखलूक है जिनके अपने घरों में जॉनी सिंस और मियां खलीफा की कुश्तियां भी लगी होंगी, मगर वो उसे छोड़ के तुम्हारे घरों में छोटे से मसले को भी करन जोर लगा के पूरी दुनिया में मशहूर कर देंगे। अब ऐसी बात भी नहीं है कि रिश्तेदार हमेशा बुरे ही होते हैं। रिश्तेदार हमेशा पैंट चौध होते हैं। रिश्तेदार कल भी मादर चौथ थे, आज भी मादर चौथ है और हमेशा मादर चौथ रहेंगे। इन रिश्तेदारों को बातें चोदने के अलावा और कुछ नहीं आता। मैं तो क्लास का टॉपर था, हमने तो टाट वाले स्कूल में पढ़ा है। मैं बहुत अमीर था, पैसे की बिल्कुल कमी नहीं थी। सारा शहर जैसे इसके बाप का था ना। ब्लैक होल मैंने तो डिस्कवर किया है, न्यूटन तो मेरे साथ पिए था। असल में ग्रेविटी तो हमने खोजी है। फाइबर ऑप्टिकल में लाइट कैसे ट्रेवल करती है मैंने पता चलाया। गूगल का सीईओ बनने की पेशकश मुझे हुई, मैंने तो 20 किलोमीटर जमीन खरीदी है। मैं तो लंगर में 2500 देके और 1600 मन गोश्त एक ही बार दान कर देता हूँ। मेरे तो कपड़े भी यूरोप से आते हैं। सबसे पहला मोबाइल मेरे पास था। मैं तो गांड मरवाने भी क्रिस गेल के पास जाता हूँ। बहन के टके दो ही बातें समझते हैं, या तो अगला सुनने वाला बहुत बड़ा बेवकूफ है, या फिर ये सबसे बड़े मादरचोद हैं। चूतिया लिखा है क्या? इन रिश्तेदारों की गांड में हमेशा सियासत की चुल मचती रहती है। इनकी जिंदगी एक ही मकसद होता है, अपने पार्टी के लीडर की टट्टी को भी सोना साबित करना। 5 साल बाद एक अखबार पढ़ के 5 घंटे एक ही खबर की गांड में उंगलियां करते रहते हैं। बातें इनकी ऐसी होती हैं जैसे वज़ीर आज़म को इन्हें मुशर्रे खास रख लेना चाहिए। सुल्फी बुहारी, फिरदौस आशिकवान तो वहां बस लाने के लिए बैठे हुए हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते? कश्मीर कैसे आजाद करवाना, कोरोना वायरस की वैक्सीन कब आएगी, बातें चौधरी के बाद अगले बंदे को ऐसा लग रहा होता है जैसे क़ायद-ए-आज़म ने इन्हीं की मशवरे से मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। कांग्रेस की बहन यकी यहाँ के यही को बताते थे, अगर इतनी ही हो जाओ इलेक्शन लड़ लो, इधर अपनी माँ बहन क्यों पेश कर रहे हो। कोई रंडी खा रहा है? ये कोई रंडी खा रहा है? रिश्तेदार पैन चोद। चूती किस्म के रिश्तेदार बहुत कॉमन होते हैं। ये वो रिश्तेदार होते हैं जब तुम्हारे घरों में कोई खुशी का मौका आ जाए ना, ये टटों के सौदागर नाराज होकर अलग कहीं बैठ जाते हैं। जैसे इनके बच्चों को चरस पे हमने लगाया, इनकी बेटी का रिश्ता मांग के हमने ना कर दी है। अजीब ही बकचोदियों में लगे होते हैं ये। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं। अगर तो आपकी शादी हो रही है जिसे आपका खुद को यकीन नहीं आ रहा, तो इनकी तरफ से तानेबाजी की किस तोपें आपकी गांड में पहले ही खुल चुकी होती हैं। वो अफजल था बड़ा मुंडा जिसका व्या वो खुद तावता देने नहीं आया, कार्ड पे छोड़न। इन टटी के कीड़ों को घर जाके आग लगाने का दिल करता है। तुम शादी में आसमान नीचे और जमीन ऊपर भी कर दो, सोने की प्लेटें, चांदी की चमचे और पानी की जगह अभी हयात ला दो, मगर इन दलों के दिलों को कभी ठंड नहीं पड़नी। इन बकचोदों ने फिर भी यही कहना है, हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं। भोसड़ी के मोदरचोद ब्रांड के लोड़े, मच्छर की झाट, गांडू मर की चूत तेरी तख्तों के सौदागर। जनता माफ नहीं करेगी। रिश्तेदार पैन चोद। फिर आते हैं सबसे गंडकाप किस्म के रिश्तेदार। भोसड़ी वाले इस दुनिया में होते ही या ना होते, दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ना था। इन खुसरों के टटों की सारी जिंदगी तुम्हारे से अजीब अजीब सवाल पूछने में गुजर जाती है। बेटा काफी बड़े हो गए हो, अंकल जी कोई और ऑप्शन नहीं था ना, तो बड़ा होना ही पड़ा। बेटा क्या करते हो आजकल, आपकी बेटी को देखता हूँ बैंड के लंड सुबह उठता हूँ, मुठ मारता हूँ, फिर मुठ मारता हूँ, फिर मुठ मारता हूँ, फिर सो जाता हूँ। सुबह खाना, शाम को खाना, रात में बीवी के साथ नंगे हो जाना, साले कुत्तों की जिंदगी। इन भोसड़ी वालों के मुताबिक इनके बच्चे ट्रम्प के टटे और हम रविशंकर के। इनके बच्चे खड़े होकर मुते तो फैशन और हम मुते तो जायल बेशरम। इनके बच्चे स्कूलों में मियां खलीफा की अश्लील तस्वीरों के सबसे बड़े स्मगलर क्यों ना हो, मगर हम गली में किसी खुसरेनुमा लड़की से भी बात करते पकड़े जाए ना, तो डोल इन कनकाप रिश्तेदारों के गलों में मरासियों की तरह पूरे शहर में डंडोरा। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अजी लंड मेरा रिश्तेदार पैन चोद। तीसरी किस्म है ये दगड़दली माँ के बच्चे। ये वो रिश्तेदार हैं जो रिश्तेदार होते भी हैं और नहीं भी होते। ये लोग अलग ही किसी कम्प्लेक्सिटी का शिकार होते हैं, सोचते कुछ हैं करते कुछ हैं। मतलब के वक्त आपकी टोई में लगी हुई टटी भी अपने मुंह से साफ कर लेंगे, मगर जब मतलब खत्म तो ये कब्ज के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाते हैं। गाड़ मराओ सबके सब। इन लोगों को नामी ग्रामी लोगों को अपना बाप जाहिर करने की अजीब ही गांड में चुल मच रही होती है। अब कल ही हमारी फैमिली में एक बच्ची एक पुराने मिनिस्टर को अपना सका चाचू बता रही, मेरी तो गोटियां मुंह के रास्ते से बाहर आने वाली थी। नजर ना लगे तुझे भोसड़ी वाली। इन लोगों की तस्वीर अगर खुदा न खास्ता किसी बड़े मादरचोद के साथ आ जाए ना, तो दीपक लाल के लंच की शक्ल बनाने और तस्वीर को फ्रेम करवा के घर में पूजा पाठ के रख देना। हालत इनकी ये होती है, घर में अगर शहद का डब्बा ले आए ना, तो 5-10 साल कहीं खत्म ही नहीं होता, क्योंकि साले चिंपैंजी की बनोई उस शहद के डब्बे को भी अलमारी में रख के रोटियां बाहर से माल माल के खाते हैं, और बाहर दुनिया में आके कहते हैं हम तो बड़े खाते पीते ग्रानिस्ते अलग रखते हैं। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के।
ये टटों के सौदागर मैकडॉनल्ड्स पे जाके दाल मखनी और 10 गर्म रोटियों का ऑर्डर दे आते हैं। चलो इनके बड़ों की तो गांड में चुल मच ही रही है ना, इनके बच्चों का भी अलग स्वैग होता है। माँ अगर घर में बचे हुए चावलों का पानी पिला देना तो बाहर आके लोगों को मिंट मार्गरीटा और पीना कोलाडा बताते फिरते हैं।